प्रश्नावली 13.4 सवाल नंबर 7। धात की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंख के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धात की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल नंबर 7 है, कह रहा है कि धात की चादर से बना और ऊपर खुला है, नीचे खुला है। ऊपरी ये त्रिज्या दिया है 20, R1 दिया है, छिन्नक का R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर दिया है। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इसे भरने के लिए कितना दूध का मूल्य हो जाएगा। तो पहले हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक के आयतन का सूत्र, छिन्नक के आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई एच कोष्टक में R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2। तो अब देखिए क्या आएगा, ये बराबर 1/3 गुणित पाई का मान कहा है 3.14, तो 3.14 को लिखेंगे, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। एच आपका 16 दिया है, अंदर क्या होगा? R1 आपका 20 है तो 20 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर धन R1 इंटू R2 दिया है तो 20 गुणित 8, तो ऊपर 314 गुणित 16/300 कर दीजिए इसको, और अंदर आएंगे तो 20 विषम में 400, 8 अठाई 64, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160 दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा इधर घुमा दिया जाए। देखिए आगे देखिए, अब क्या होगा? तो इसको हम पूरा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 314/300 गुणित 16 गुणित 400, 560, 560 हो गया, 560 और 60 120 हुआ, तो 4 1 500, 60 60 120, तो 620 और 624 हुआ। कितना हुआ? 624 वर्ग घन सेमी। कितना हो गया? इतना घन सेमी। चाहे काटना हो तो 3 से काट भी देंगे, 3 ये कट जाएगा, 3 एकम 300, 3 दूनी 6, 0 3 अठे 24, 208 आ जाएगा ये। तो अब आगे क्या होगा? 208 आ गया। अब इसको घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है। घन सेंटीमीटर को किस में बदलना है? लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 314 गुणित 16 गुणित 208/100, और इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। इतना लीटर, घन सेंटीमीटर को लीटर बना दिया। घन सेंटीमीटर को क्या बनाया? लीटर।
तो अब आगे देखेंगे। अब आगे क्या कहा सवाल कहा इतना घन सेंटीमीटर आ गया, चाहे लिखिए 1 लीटर, इतना आंसर हो गया, इतना आयतन इसका हो गया। अब क्या दिया है कि उसमें 1 लीटर दूध का दाम कितना है, 20 रुपया। 1 लीटर दूध का 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपया। तो इतने लीटर का कितना हो जाएगा, कितना है, 3 से 14 गुणित 16 गुणित 208 बटे 1 लिख करके 3250। इतने लीटर दूध का मूल्य बराबर हो जाएगा 3 से 14 गुणित 16 गुणित 208 बटे 1 2 3 4 5 0 और गुणित कितना हो जाएगा 20। चाहे 20 से 1 0 कम कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, गुणा हमने कर लिया चूँकि अलग से, तो ये हो जाएगा 208 9984 बटे 1 लिख के 40 इतना रुपया। तो 4 अंक पर दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा 208.99 लिखिए, होगा 998 इतना आएगा बराबर। रुपया में चूँकि लिखना है तो 208.9 इतना ही बहुत है। या ये 99 है, 99 पैसा को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 99 पैसा को लिख सकते हैं 209 रुपया। 99 पैसा 1 रुपया हो जाएगा, तो 1 रुपया के इतना आंसर हो जाएगा एक। दूसरा प्रश्न जो किया है इसमें, ये पूरा है, देख लीजिए, थोड़ा सवाल बड़ा हो गया है, बड़ा है ही है ये पूरा। दूसरा प्रश्न इसने किया है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर, माने 100 वर्ग मीटर का 8 रुपया लगता है। तो कुल कितना वर्ग मीटर है यह हमको निकालना पड़ेगा। तो वर्ग मीटर निकालने के लिए इसका जो है हमको वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ निकालने के पहले हमको तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई यहाँ लिख दीजिएगा, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। तो क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर √AH² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो AH कितना है, AH हमारा है 16, तो 16 का स्क्वायर धन R1 है हमारा, कितना R1 है, R1 20 है, माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, 20 में 8 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आएगा, कितना आ जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने बताया है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई हो जाएगा, पाई को लिखना हो तो लिख दीजिए 3 से 14 बटे 100, R1 20 है, R2 है 8, तिर्यक ऊंचाई आपने निकाला 20। तो चाहे 20 से 1 0 कैंसिल करिए, 20 8 28 आ गया, 314 गुणित 28 बटे 10 ये आया। अब चाहे गुणा करना हो कर दीजिए, इसको काट दीजिए, 14 2 पंचे 10, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हमको लगता है कि 8792 आएगा, 8792
92/5 वर्ग सेमी। अब आधार का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान वही 3 से 14/100 आर। अब आर लेना है तो R2 लेंगे। क्या लेंगे, R2। तो R2 कितना है, 8 गुणित 8 है। तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, या गुणा कर लीजिए, 8 टाइम 16 में गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 20,096 आएगा बटे 100। 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, कुल क्षेत्रफल बराबर ऊपर वाला कितना आया था उसको हमने भाग नहीं दिया है, भाग दे लीजिएगा। यहाँ भाग दे देंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। भाग देंगे तो दशमलव में ये 1758 लगभग 4 आ जाएगा। 1758.4 सेमी स्क्वायर। तो 1758.4 प्लस 200.96, तो कुल कितना हो गया, कुल लगभग आ जाएगा 1959.36 देख लीजिएगा, 3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 4 13 हो जाएगा, 6 वही रहेगा। अब सवाल क्या कहा, धातु की कीमत कितना है, 100 वर्ग। ठीक है, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग का। तो धातु की कीमत हो जाएगा, धातु की कीमत 8/100। 8/100 इसलिए किया 100 वर्ग मीटर का 8 रुपया लगता है। तो इतने के कितना लगेगा, 1959.36 का इतना लगेगा। तो अब आगे देखते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कर दीजिए, 8 छः 48 4 और 8 त्रिक 24 और 4 28, 2 आ जाएगा, 8 9 72 2 74, 7 8 5 40 47, 4 8 9 72 4 76, 7 8 कम 8 7 15, और ये 2 जीरो है, 2 अंक पर दशमलव लगाइए। तो लगभग हमको लगता है 1.156.74, बाकी 2 इधर छोड़ दीजिए, इतना होना चाहिए, यही आंसर होगा।